गुड इवनिंग। जय आरसीएम। जय आरसीएम। ओके, सारे वीडियो बंद कर रखे हैं। चलिए, लालमन जी, लल्लन राम जी, आप तो बहुत पुराने डिस्ट्रीब्यूटर हैं। अपना परिचय देके एक मैसेज डिलीवर करें सर। क्या मैसेज देना चाहते हैं? जी सर नमस्कार, मेरा नाम लल्लन राम मधुबनी जिला से बिलोंग करता हूं सर। छोटा सा गांव जमथेर पड़ता है सर। अपना जब से मीटिंग चल रहा है मैं लगभग आ ही रहा हूं, लेकिन बहुत ही अच्छा लगता है सर, बहुत ही मस्त लगता है। अपना आरसीएम के प्रोडक्ट भी करता हूँ सारा, और छोटा सा दुकान भी कर रखा हूँ। बहुत ही अच्छा लगता है सर, बहुत ही लाजवाब कंपनी है अपना। जो भी इसमें ज्वाइनिंग हो रहा है और आ रहा है, बहुत ही अच्छा से कर रहा है काम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर। छोटे लाल जी। सर मेरा नाम छोटे लाल है, लोको पायलट हूँ, छत्तीसगढ़ में इस समय अभी रह रहा हूँ, और प्रॉपर रहने वाला सर लखनऊ का हूँ। जॉब के साथ साथ सीख रहा हूँ, और मुझे जूम मीटिंग में आते हुए कम से कम 6 महीना हो गया सर। बहुत अच्छा लगता है और इससे बहुत कुछ सीखने मिल रहा है सर। जय आरसीएम। मेरे ऑफलाइन सर लोकमान सर हैं, और लोकमान सर और बीके सिंह ऑफलाइन मेरे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू जी। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय आरसीएम। शाम के प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। तो भी मालूम नहीं होता कि अगले सुबह वो कहाँ जाएंगे, किसी मंदिर में जाएंगे या किसी अर्थी पे जाएंगे। इसलिए जितना भी जीवन मिला है आपको, जितना भी मिला है, जितना टाइम मिला है, उसको अच्छे से जिए, मुस्कुरा के जिए, और दुनिया में ऐसी कुछ अपनी पहचान बना के जाओ कि वो पल, हर पल आपका याद रहे। कल का पता नहीं क्या होगा, किसी को नहीं पता है, तो हर पल का एक आनंद अपना अनुभव लीजिए। एक व्यक्ति था अमेरिका में, उसका फैमिली मैटर में बहुत विवाद हो गया, उसका अपनी पत्नी से विवाद हो गया, कोर्ट केस हो गया, अल्टीमेटली उसका डाइवोर्स हो गया। कोर्ट ने डायरेक्शन दे दी कि इसको हर्जाना देना पड़ेगा, यानी पति को पत्नी को कुछ पैसे देने थे, और वो बहुत ज्यादा हैवी अमाउंट था, और उसने वो दे दिया, सारा पैसा दे दिया। उसके पास केवल और केवल $70 पैसे बचे। अब उसने सोचा, मैंने यार अपनी पूरी संपत्ति जो है खत्म हो गई है कार से, अब मेरी लाइफ का कुछ मकसद नहीं रहा, मैं काम करता हूँ, सुसाइड कर लेता हूँ, मेरे जीवन का कोई मकसद नहीं रहा, मेरे पास कुछ बचा नहीं। तो फिर दूसरा चीज देखिए, एक ही चीज पे हमेशा दिमाग दो बातें सोचता है। दूसरी तरफ उसका दिमाग आया, यार एक मेरे पास अभी $70 है, चलो $70 का आनंद ले लेता हूँ, फिर मरना तो है ही है जिंदगी। तो उसने सोचा कि मैं चलता हूँ एक कसिनो में। जो कसिनो में गया, वहां देखा तो भीड़ थी, उसका नंबर थोड़ा लेट आना था। वो वहां एक न्यूज़पेपर रखा था, पढ़ने लगेगा। उस न्यूज़पेपर में एक न्यूज आई थी कि आज एक बिडिंग है, एक टेंडर है, आज ही के डेट में। वो सरकार ने क्या किया था, एक सोने की खदान ली थी, उसी के टेंडर करना था, और उसका टाइम 2 बजे था। उसने सोचा, यार यहाँ कसिनो से बढ़िया है, वहां चल के देखूं, हो सकता है मेरा कुछ नंबर आई जाए, वहां कुछ पैसे खर्च करके देखूं जो मेरे पास बचे हैं। तो वहां चला गया, और इंतजार करते देखे गए कि धीरे धीरे कोई नहीं आया, और केवल यही एक बिडर था। वहां सरकार ने एक गड्ढा खुदवा रखा था, जहां की उम्मीद थी कि यहाँ सोना मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। तो वो उसको ऑक्शन करना चाह रहे थे, नीलाम करना चाह रहे थे, और वो केवल एक यही सिंगल बिडर था, एक ही आदमी था जिसके नाम से वो सरकार ने इसको अवार्ड कर दिया, वो काम, वो खदान इसके नाम कर दी। इसने सोचा, अब मैं क्या करूं, इसमें तो कुछ है नहीं कोई। उसने सोचा, अगर कुछ नहीं होगा, मरना तो है, मुझे इसी में जान दे के मर जाऊंगा मैं। उसी कुछ देर के बाद वहां के जो लेबर थे वो आए कि सर आज हमको आज तक का पैसा मिला है, 5 बजे तक का, अभी हमारे पास 3 घंटा टाइम है, तो आप कहिए तो काम करें, नहीं तो चले जाएं हम लोग घर। उसने कहा कि चलो, आपको जब 5 बजे तक आज का पैसा मिला ही है तो कर लो काम। तो वो काम करने लगे लेबर, और संजोग की बात यह है कि कुछ ही देर के बाद जब खुदाई थोड़ा सा हुई, 3 फीट अंदर खुदाई हुई, तो वहां से सोने की एक खदान मिलने शुरू हो, और ये उस खदान का मालिक बन गया, और एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया।
उससे एक इंटरव्यू में किसी ने पूछा कि जिंदगी और मौत के बीच में कितना अंतर है। उसने कहा था कि जिंदगी और मौत के बीच में 3 फीट का अंतर है। क्योंकि मैं उसी खदान में ये सोच गया था कि मेरा कुछ नहीं होगा तो मैं सुसाइड कर लूंगा, लेकिन वो 3 फीट की जो डिस्टेंस थी वो जो है मुझे आज एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना दिया। तो कहने का मतलब दोस्तों, जिंदगी में एक चीज का धैर्य रखें, केवल धैर्य, टिके रहें। किसी चीज में जिंदगी में कौन सा पल आपके जीवन में परिवर्तन ला देगा ये आपको भी नहीं पता है। आप दुनिया में इतिहास में उठाकर देख लें, जितने भी लोग हैं, जितने भी सक्सेस पर्सनालिटी हैं, वो किसी भी फील्ड में सक्सेस हो सकते हैं, सामाजिक फील्ड में, आर्थिक फील्ड में, या और भी किसी फील्ड में सक्सेस है। वो कोई न कोई एक क्षण ऐसा आया उनके जिंदगी में, तो वो क्षण उनकी जिंदगी का पूरा बदलाव कर दी। तो आपके जीवन में भी वो क्षण आ सकता है, बस जरूरत है कि आप थोड़ा सा धैर्य बना के रखे रहें। इस सिस्टम में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि कुछ लोग धैर्य छोड़ देते हैं और बहुत जल्दी क्विट कर जाते हैं, जबकि आपको पता है इसी सिस्टम में हमारे पास तो साक्षात एग्जाम्पल है सर। हम ऐसा कोई काम करने नहीं, रास्ते पे चल रहे, उस रास्ते पे चल के लोग सक्सेस पर्सनालिटी बने। आज दुनिया में, अगर इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में लोगों ने रोशन किया नाम इस सिस्टम को यूज करके। अगर हम नहीं चल के पहुंच पा रहे हैं, उस प्लेटफॉर्म पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो इसका एक ही मतलब है सीधा सीधा कि आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रहे हैं। अभी कल ही मेरे को फोन आया सर कि मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा। मैंने कहा 2 कारण हैं, केवल तीसरा कारण हो ही नहीं सकता। पहला, आप काम नहीं कर रहे हो, एक तो ये कारण है। दूसरा, आप काम कर रहे हो तो गलत तरीके से कर रहे हो। तीसरा, इसका कोई कारण नहीं है सर। और इस सिस्टम में फेल होने के यही 2 कारण है, या तो काम आप नहीं कर रहे हो, या तो काम कर रहे हो तो गलत डायरेक्शन में कर रहे हो। ये 2 चीजें हम लोग सुधार लें तो हम इस फील्ड में सक्सेस हो सकते हैं। बस जरूरत है केवल सीखने की। ऐसा क्या है कि जो लोग डायमंड पहुंच गए, रूबी स्टार या बड़े लेवल पहुंच गए, उन्होंने क्या किया? वो सब कुछ हम कर सकते हैं। हमारे पास भी फिजिकल पावर है, मेंटल पावर है, सब कुछ, सारी पावर्स है। कंपनी किसी को बाइफरकेट नहीं करती कि आप यहाँ को, इस डिस्ट्रिक्ट को, या किसी भी फील्ड से बाइफरकेट नहीं होता। सबको अपॉर्चुनिटी है। और इसी तरह से भगवान ईश्वर ने भी सबको समान अवसर दिया है, सबको समान समय दिया है। चाहे आप एक गांव के हो, चाहे धीरू भाई अंबानी, सबको 24 घंटे ही दिया है। अब जरूरत है आपको कि आप उस 24 घंटे को कैसे मैनेज करते हो सर। तो सक्सेस होना है तो एक ही चीज, धैर्य रखें, धैर्य रखें और ईमानदारी से, विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। डेफिनेटली हम लोग अपने अंदर जिस दिन विश्वास आएगा, जिस दिन अपने अंदर आप मानने लगो ना, फील करने लगो। अब देखो, कोई चीज सोचते हो ना, दिमाग क्या करता है, उसको विजुअलाइज कर देता है। आप जो सोचो कि मेरे पास मर्सिडीज आ जाएगी, आपके दिमाग क्या करता है, मर्सिडीज का पिक्चर सामने ला देता है। आप सोच रहे हो मैं ताजमहल देखने जा रहा हूँ, आपका दिमाग क्या करता है, वो ताजमहल का पिक्चर सामने ला देता है। यानी जो चीज सोचोगे आप, दिमाग उसी पे काम करता है। जब गलत सोचोगे तो गलत काम करेगा। उसका वो एक नौकर है, उसको एज ए नौकर तभी उससे काम करवाया हूं। उन्होंने पूरी कमान संभाल रखी है, साल भर से ये इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है इस फील्ड में। जी सर, गजेंद्र सर। थैंक यू अतर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय आरसीएम, सभी को नमस्कार। और जैसा कि अतर जी ने कहा कि कुछ लोग गलत तरीके से बिजनेस करते हैं या सीखने की कोशिश नहीं करते हैं, तो बहुत अच्छा बात आप सभी को बताई है अतर जी ने। और इस सिस्टम में सक्सेस होने के लिए या किसी भी सिस्टम में आपको सक्सेसफुल होने के लिए कुछ 6 बातें हैं, अगर उन पे आप काम करते हैं, जैसा एक बताया अतर जी ने, धैर्य। हमेशा हम धैर्य रखें। बहुत सारे लोग धैर्य ही नहीं रख पाते हैं, टिक ही नहीं पाते हैं। कभी अपलाइन की बुराई करने लगते हैं, कभी क्रॉस लाइन की, कभी प्रोडक्ट की, कभी कंपनी की, कभी किसी की। तो हम अगर धैर्य बना कर रखें तो बिजनेस तो बढ़ेगा, जो बहुत अच्छी बात अतर जी ने कही। दूसरा है उत्साह। हम कभी भी, जैसा अभी शुरू में जब मीटिंग स्टार्ट हुई थी तो कुछ लोगों को बताया गया था कि आप अपने आप को उत्साह में, एनर्जेटिक और बिजनेसमैन, एज ए बिजनेसमैन अपने आप को प्रेजेंट करें। फिर तीसरा आता है निश्चय। आप निश्चय करें, ये निश्चित करें कि मैं इसमें सक्सेस हो सकता हूं। और फोर्थ है कर्म, काम करना। आपका यहाँ पर काम क्या है? काम यहाँ पर कुछ नहीं
नहीं है सर। यहाँ बहुत सारा कुछ ऐसा लगता है नए लोगों को कि पता नहीं कितना सारा काम होगा, लेकिन यहाँ पर आपके लिए कोई काम नहीं है ऐसा कि आपको वो काम करना है जो आप पहले नहीं कर रहे थे। सभी के घर में कुछ ना कुछ प्रोडक्ट यूज होते हैं, ईमानदारी से वो प्रोडक्ट खरीदने हैं, उन प्रोडक्टों को यूज करके हमें लोगों से शेयर करना है, चर्चा करना है। चर्चा तो हम वैसे भी करते हैं, कोई चीज हम खरीद के लाते हैं, हमारा काम आरसीएम बिजनेस में सिर्फ इतना है कि हमने प्रोडक्ट यूज किया और उसकी चर्चा लोगों से की। अब जब आप चर्चा करेंगे तो कुछ लोग आपके साथ आएंगे, कुछ नहीं आएंगे, तो इसके लिए हमें अपना धैर्य नहीं खोना है, जो धैर्य की बात आई थी। फिर आता है संगत, यानी कि सोसाइटी। बहुत सारे लोग ज्वाइन तो हो जाते हैं लेकिन वो सोसाइटी में नहीं आते हैं। सोसाइटी क्या है आज हमारी? ये जूम मीटिंग चली हुई है, यूट्यूब पे आप किसी लीडर को सुन सकते हैं, आप अपनी अपलाइन से बात कर सकते हैं, फिजिकल मीटिंग स्टार्ट हो गई है, उन मीटिंगों में जाकर सीख सकते हैं। तो हमारी संगत सत्संग यही है कि हम जूम मीटिंग पे आए, लोगों को सुने, इसके टच में रहें। फिर आता है हमेशा आप सकारात्मक सोच के साथ इस सिस्टम को करें, यानी कि पॉजिटिव रहें हमेशा, क्योंकि ये बिजनेस है। बिजनेस कभी अप होता है, कभी डाउन होता है, बिजनेस अप डाउन ही चलता है। आप किसी बिजनेसमैन से अगर पूछेंगे, ये कोई नौकरी नहीं है, क्योंकि यहाँ आप एक बिजनेसमैन के IBO हैं, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। तो बिजनेस आपका कभी अप होगा, कभी डाउन होगा, तो आपको नेगेटिव नहीं होना है, हमेशा पॉजिटिविटी के साथ इस सिस्टम को करना है। तो आज के प्रोग्राम की हम शुरुआत की। अतर जी वेलकम सर। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू विंदर जी और आपके पूरे साथी का, सभी पार्टिसिपेंट का फिर से स्वागत है। मैं तर्जन दिल्ली से। कहते हैं अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो अपने सपनों पर काम करो, दूसरों की बातों पर नहीं। तो आपके जब तक सपने नहीं रहेंगे तो किस पे जिएंगे आप? कहते हैं उम्मीद का दिया कभी बुझने ना देना, आम के किसी का हाथ उसे छूटने ना देना। या तो तकलीफ बहुत आएगी जिंदगी, लेकिन तुम कभी जिंदगी को रुकने मत देना। अभी एक बात कह रहे थे गुरमीत जी, मेरे को एक वर्ड मैंने लिख लिया उनका, समझाने आए हैं किसी को। सर ये बिजनेस समझाने का है ही नहीं है। एक वर्ड ध्यान रखें कि इस सिस्टम को बताने का, समझाने का, दोनों का अलग अलग तरीका है। आज की डेट में ये देखिए, पूरी दुनिया क्या है, शब्दों का गेम है। जो इसी शब्दों से आप जो है जीत सकते हो, उससे हार भी सकते हो। एक बड़ी आज की डेट में ईगो प्रॉब्लम है। अगर अगले को आप किसी को, आज की डेट में हर आदमी अपने को ओवर स्मार्ट समझ है, ओवर इंटेलिजेंट समझता हो नहीं हो एक बात। आप जो किसी को कहते हो कि मैं आपको समझाने आया हूं, तो उसके अंदर एक ईगो आ जाता है। अच्छा वो आप मुझे समझाओगे, मैं यार रोज 50 लोगों को समझाता हूँ, ये करता हूँ, मैं लीडर हूँ, सीनियर हूँ, अपने ऑफिस में डायरेक्टर हूँ, ये हूँ। तो ये थोड़ा सा ना सर शब्दों को हम लोग चेंज करें। हम किसी को ये कहें समझाने के बजाय, आपके साथ हम ये चीज कुछ है, हमारे पास है, प्लान है, या हम इस प्रोजेक्ट पे काम करें, उसको शेयर करना है, तो वो सुनेगा। हो सकता है आपके बहुत क्लोज हो तो चलिए ठीक है, लेकिन कभी भी स्ट्रेंजर में प्लान दिखाने के लिए आप कभी भी ये चीज याद रखें, किसी को ये ना कहें मैं आपको समझने आया। वो इगोइस्ट हो जाएगा, सुनेगा जरूर लेकिन वो समझेगा नहीं, अंदर से सुनेगा नहीं आपकी ध्यान से। तो कुछ चीजें, छोटी छोटी बातों को याद रखना है हमको। कहते हैं ना कि इस बिजनेस को स्टार्टिंग में कोई दिक्कत नहीं, स्टार्टिंग बहुत ईजी है, कोई भी ज्वाइन कर लेता है। लेकिन 99% लोग क्या कर रहे हैं, केवल क्या किए, परचेजिंग कर लिए। जब भी अपलाइन बोला या अपने से 200-400 रुपए का जाके परचेजिंग कर ली। वो बिजनेसमैन तो हो ही नहीं सकते। बिजनेसमैन तब होगा आदमी जब इसके रूल रेगुलेशन, इसके जो भी कायदे कानून है आप फॉलो करेंगे। वो केवल कितने लोग करते हैं? 1%। अब आपको डिसाइड करना है कि 1% में हो कि आप 99% में हो। आज मैं बात करूंगा कुछ 5 पॉइंट्स की कि अगर फेलियर आप क्यों हो रहे हैं, क्योंकि करना क्या है ये बहुत सारे लोग बताएंगे आपको, बहुत सारी जगह रोज जानकारी मिल रही है कि ये चीज करना है। लेकिन अगर आपका बिजनेस डाउन हो रहा है तो कुछ देखिए, कोई भी बिजनेस जो है ना, कभी भी कोई भी चीज एक दिन में नहीं होती, कभी ओवरनाइट सक्सेस नहीं आती, या डाउनफॉल एक दिन में नहीं आता। तो उसके रीजन कुछ ना कुछ होते हैं, वो धीरे धीरे होता रहता है। कहते हैं ना ये कैंसर जो है ना, कैंसर एक दिन में नहीं होता, बहुत धीरे धीरे 10 साल के बाद रिजल्ट आता है।
तो अगर वो बिजनेस हमारा डाउनफॉल हो तो उसके रीजन क्या है, वो एक दिन में क्रिएट नहीं हुआ, इसी महीने क्रिएट नहीं हुआ, बहुत पीछे से चला आ रहा है। तो हमको अगर वो पता नहीं है तो लास्टली वो फाइनली डाउनफॉल होता चला जाएगा। इसलिए हमको देखना है कि हमारे बिजनेस में क्या क्या कमियां आ रही हैं, कहां से हमको देखना है। तो पहला चीज है टीममेट्स क्विटिंग टू सून। आपके जो टीममेट हैं वो बहुत जल्दी छोड़ तो नहीं रहे हैं बिजनेस को। मैक्सिमम लोगों के साथ ये घटना हो रही है कि ज्वाइन तो करा दिए, आज इस महीने ज्वाइन करे, इस महीने परचेजिंग, अगले महीने पता चला छोड़ गए, पिछला वाला तो ध्यान ही नहीं है। फिर वो नए लोगों पे काम शुरू कर देते हैं, पिछला वाला छोड़ते गए, अगला वाला ज्वाइन करा देंगे, पिछला छोड़ते गए। तो इससे क्या हो रहा है, रिजल्ट वहीं का वहीं हो रहा है। अगर इस बिजनेस में बने रहना तो एक फार्मूला नोट कर लें, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। आई प्रोपोर्शनेट होता है एन स्क्वायर। आई फॉर होता है इनकम, इसका प्रोपोर्शनल एन, एन फॉर नंबर ऑफ जो एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर है। आप जिंदगी में कभी इस अगर बिजनेस में हैं, इस सिस्टम में है, तो इनकम को छोड़ दीजिए, इनकम पे आपको ध्यान ही नहीं देना। आपको ध्यान किस पे देना है, एन पे, एन फॉर नंबर ऑफ एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर। आपके टीम में कितने एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर हैं ये डिपेंड करता है कि आपको कितना इनकम जनरेट होगा। आप इनकम पे ध्यान मत दें, आप उसको कहां से आएगा उस पर ध्यान देना है। अब हो क्या रहा है, उससे आप नए डिस्ट्रीब्यूटर को ज्वाइन कराते हो, वो क्यों छोड़ के चला जाता है, उसके पीछे रीजन यही है कि उसको एक्चुअली में हम लोग सही जानकारी नहीं दे पा रहे हैं, कहीं ना कहीं से ये कमी रह पा रही है। उसके अंदर वो एनर्जी जो आपके अंदर उत्सुकता है, एनर्जी है, या इसके फ्यूचर, नेटवर्क मार्केटिंग के फ्यूचर को लेकर जो उत्साह है, आपके अंदर जो ड्रीम है, सपना है, ये सारी चीजें उसके अंदर हम जागृत नहीं कर पा रहे हैं। मेन रीजन यही है। तो आप क्यों टीम में बने हो, आपको कुछ लग रहा है कि यहाँ से ये जो मेरा ड्रीम है, मैंने सपना देखा, मैंने कार खरीदना, बंगला खरीदना है, लीडर बनना, नेता बनना है, या जो कुछ भी दिखो कि इसके थ्रू मुझे मिल सकता है, वो चीज हम अगले के अंदर जिसको हम ज्वाइन कराते हैं उसके अंदर नहीं करा। सिंपल सी बात, यही मेन रीजन है कि वो छोड़ दे। हम लोग ज्वाइन करा, हम लोग सोचते यार चलो एक ज्वाइन कर लिया, मैंने 4 ज्वाइनिंग करा दी, लेकिन वो सस्टेन कितना देर रहता, मायने ये है। आप जितने भी लीडर उठा के देख लें, अपने लिस्ट उठा के देख लें, तो 20% लोग मिलेंगे, 80% तो वैसे ही है। कोई 200 रुपए खरीदारी कर लिया, उसमें से 50% लोग तो परचेजिंग ही नहीं करेंगे, 6 महीना बाद पता टर्मिनेट हो जाएगा। वो जब ज्वाइन किया तो कुछ न कुछ तो उसके दिमाग में रहा होगा कि ये चीज मुझे करना है यार, उस समय वो सस्टेन नहीं रह पाया। ये सबसे बड़ा रीजन है। तो अगर आपकी टीम में ये चीजें हो रही हैं, तो इसका मतलब कि आपका बिजनेस डाउनफॉल हो रहा है। तो इसको हमको रिकवरी करना है। जो पहले से ज्वाइन है, जरूरत है उसको सस्टेन करने की बजाय हम नई ज्वाइनिंग ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन कराएं, वो तो अच्छी बात है। अगर आपको अगर बिजनेस बने रहना तो अपने आप सेल्फ, चाहे जितने बड़े लीडर हो जाओ आपको सेल्फ ज्वाइनिंग जरूर होनी चाहिए। सेल्फ ऑफ प्रोस्पेक्टिंग। कुछ लोग कहते हैं मैं बड़ा लीडर हो गया, मैं डाउन लाइन वाले मेरे काम कर रहे हैं। आपका खुद का अगर ज्वाइनिंग नहीं निकल रहा है, इसका मतलब बहुत अच्छे लीडर नहीं, आपका टीम बहुत बड़ी नहीं हो सकती। ये जरूरी ध्यान रखना है कि हमको अपने खुद का स्पॉन्सरिंग बहुत जरूरी है, हर महीने कुछ ना कुछ। दूसरा है डिक्लाइन ऑफ इनकम फॉर 3 months इन ए रो। कहने का मतलब अगर आपका लगातार 3 महीने तक जो इनकम है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी डाउनफॉल में है, इसका मतलब कि आपका बिजनेस जो है कहीं ना कहीं से गड़बड़ है। इनकम क्या है, इनकम इस बिजनेस का एक आईना है। आपको दिखता है, आप किसी को दिखाते हो कि मेरा इनकम आया, या आपको खुद भी सेटिस्फेक्शन होता है कि यार मैं जो कर रहा हूं उसके बदले मुझे कुछ ना कुछ आ रहा है। अगर आपका जनवरी का बिजनेस जो है फरवरी में आया, और फरवरी में जो है कम आया, फिर फरवरी मार्च में उससे भी कम आया, अप्रैल में उससे भी कम आया, यानी 3 महीने का डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ गया, इट मींस कि आपका बिजनेस कहीं ना कहीं गड़बड़ है। उसको आपको देखना है कि कहां से गड़बड़ी है, या आप एक्टिव काम नहीं कर पा रहे, आप टीम कहीं ना कहीं से रूट से हट रही, यानी प्रॉपर वे में काम नहीं कर रही है। ये साइन है, ये साइन है आपके फेलियर का, आपके बिजनेस का फेलियर का ये सबसे बड़ा साइन है। 1 महीने में आ जाए कोई बात नहीं, दूसरे महीने बढ़ सकता है, लेकिन डिक्रीजिंग में 3 महीने हो गया, इसका मतलब ये आप सोचोगे पहले था नौकरी में क्या होता, उसमें सस्टेन होता था, इनकम एक बन गई आपका नौकरी में सस्टेन इनकम होता।
यहाँ पे बिजनेस सस्टेन इनकम नहीं होती। सस्टेन का मतलब कि आप न ग्रो कर रहे हो, न बढ़ रहे हो, न घट रहे हो, यानी आप डाइंग कैडर पे हो गए। बिजनेस में अगर आप ग्रो कर ठीक है, नहीं तो आप डाउन ग्रेडिंग, दो ही चीजें होता है, या अपग्रेड करोगे या डाउन ग्रेडिंग कर रहे हो। अगर अपग्रेड नहीं करो तो आप डाउन ग्रेडिंग कर रहे हो। ये चीज हमको देखना, अगर ये हो रहा है तो इसका मतलब एक सिंबल है, एक साइन है, संकेत है हमको हमारा बिजनेस जो है डाउन में जा रहा है। तीसरा है इसमें लूजिंग योर पैशन। पैशन किसी भी चीज का बहुत जरूरी है। जिस पैशन से आप आए हो, कोई भी उद्देश्य से लेके आए हो, जितना जब तक जुनून है ना, जब किसी भी काम करने का जब तक जुनून नहीं रहेगा आप काम नहीं कर पाओगे। बिजनेस ये बहुत सिंपल है। आप सोचो कोई इसमें बहुत बड़ी चीज है कि कहीं से पीएचडी करके आना है, साइंस पढ़ के आना। डॉक्टर एक जाता 6 साल पढ़ के आता तब जाके सर्जरी करता था। यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि एक अनपढ़ आदमी अगर दिमाग दिल से ढंग से अगर अंदर से सीखने की इच्छा हो तो वो 4 दिन में प्लान दिखाने सीख सकता है। सिंपल तो है लेकिन इजी नहीं है। कितने भी काम सिंपल होते हैं वो इजी नहीं होते। आप सोचो सुबह सो के उठना, टहलना, ये टिपिकल नहीं है, सिंपल है लेकिन इजी नहीं है। कितने लोग करते हैं? नहीं करते। सुबह उठना सो के 4 बजे कितने लोग करते हैं? इजी है, कोई टिपिकल नहीं। इन करते कितने लोग? बहुत कम लोग हैं। ये बिजनेस भी बहुत सिंपल है लेकिन इजी नहीं है। यानी जब तक पैसा बहुत जरूरी है, जिसको आप लाए टीम में या आप खुद हो, वो जिस समय आप आए थे एक अंदर से जुनून लेके आए थे, एक सपना लेके आए थे, एक ड्रीम लेके आए कि यार ये मेरा सपना है, इस बिजनेस से मैं ये अचीव करूंगा। कभी कभी क्या होता है, किसी को देख के हमने ज्वाइन किया है, यार ये बड़ा लीडर ये मर्सिडीज से चल रहा है, ये तो डायमंड बन गया, इसका तो पिछले महीने का 45 लाख रुपया आया था, वो मेरा भी आएगा। तो वो जो जुनून था ना वो बरकरार रहना चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं आनी। इसको बरकरार रखने के लिए केवल एक ही चीज है। हम लोग देखिए फिजिकल स्ट्रक्चर सबका सेम है। हम लोग फिजिकल स्ट्रक्चर के रोज सुबह शाम, सुबह नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं, शाम को खाना खाते हैं, ये इससे हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर बना रहे। लेकिन वो जो इंटरनल जुनून है उसको बनाए रखने के लिए आपको मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए। मेंटली स्ट्रांग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए दो चीजें। फिजिक को आप एनर्जी देंगे तो आपका एनर्जी, आप चल फिर सकते हैं। अब 6 दिन नहीं खाना खाएंगे, हाथ पैर काम करना बंद हो जाएगा। लेकिन जो मेंटली जो दिमाग है वो कैसे चलेगा? जब उसको आप खाना देंगे। उसका क्या खाना है जी? अच्छी बुक्स पढ़ना। आज की डेट में सबसे बड़ी चीजें हैं, आपके पास मोबाइल है, यूट्यूब है, बहुत सारे सोशल मीडिया है। आपको टाइम नहीं है, आप गाड़ी में जा रहे हैं, कार में जा रहे हैं, उस पर आप सुन सकते हैं, अच्छी चीजें सुन सकते हैं। दिमाग में जो जाएगा ना, कहते हैं जैसा इनपुट होगा वैसे ही आउटपुट होगा। आप जो इसमें डालोगे वैसी का रिजल्ट ये देगा। तो ये दिमाग को वो चीज पैशन बनाए रखने के लिए दिमाग में वो चीज डालते रहिए। कहीं ना कहीं 10-15-20 मिनट एक हैबिट बना लें। अगर जिंदगी में बड़ा बनना है, नेटवर्क मार्केटिंग या किसी भी फील्ड में जितने भी लोग हैं सक्सेस पर हैं, उनकी एक अच्छी आदत है, वो अच्छे रीडर हैं। अच्छे रीडर हैं और अच्छे लिसनर हैं। ये कुछ आदतें धीरे धीरे आते हैं, क्योंकि एक दिन में नहीं बनती सर, ये धीरे धीरे डेवलप करनी पड़ती है। तो अगर आपको पैशन कहीं ना कहीं कमजोर हो रहा है, इसका मतलब ये सिंबल है, एक साइन आपके पास आ रहा है कि मेरा बिजनेस डाउन हो। फोर्थ है इसमें, आज में लो शेयर ऑफ ऑनलाइन सेल्स। ये अभी चेंज हो गया। देखिए सिनेरियो चेंज हो गया। अभी पिछले साल से जब से कोरोना पीरियड आया, बहुत सारी चीजें चेंज हो गई। पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी पे चेंज हो गई। अभी दिल्ली में फिर से नाइट कर्फ्यू हो गया। अभी हो सकता है चेंजेस आ रहे हैं, जैसे जैसे ये चेंज हो रहा है, फिर से हो सकता है लॉकडाउन, हो सकता है नहीं हो सकता, वो भविष्य की बात है। यानी कि आपको टेक्नोलॉजी पे आना पड़ेगा। अगर आपका बिजनेस आज की डेट में ऑनलाइन कुछ न कुछ शेयरिंग 1%, 2% नहीं हो रही है, इसका मतलब कि आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं जा रहे हैं, आप टेक्नोलॉजी के साथ नहीं बढ़ रहे हैं। सर दुनिया में मैं बता दूं आपको कि लगभग फेसबुक पे 270 करोड़ यूजर हैं। अपने इंडिया में अप्रॉक्सिमेटली 30 करोड़ यूजर फेसबुक पे हैं। आप सोचो कहां कमी है आपको? आपको क्या करना है इसमें? यही तो कहा जाता है कि सारे लीडर के अंदर लिस्ट बनाओ। लिस्ट जितनी बड़ी होगी उतनी बड़ा बिजनेस होगा। तो आप इसको यूज करना सीखें। कैसे यूज करना है वो आपको सीखना पड़ेगा। फेसबुक से 30 करोड़ है तो आपको कितने आदमी चाहिए? वहां से उठाओ ना आदमी, वो तरीके सीखना है, सीख लीजिए।
इसको कोई प्रॉब्लम, फेसबुक कैसे करना है काम मैं बता दूंगा उसको, लेकिन थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, यानी कि टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा। आज की डेट में कहते हैं ना लैमार्किज्म, यही तो है, ईच एंड एवरी लाइफ मस्ट बी चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम। हर इंसान को, हर जीव को समय के अनुसार बदल जाना चाहिए, नहीं तो वो फेल हो जाए। तो आप भी अगर समय के अनुसार नहीं बदलेंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे, फेलियर हो जाएंगे सिस्टम। यानी कि अगर आप ऑनलाइन टेक्नोलॉजी में डेवलप आपका बिजनेस नहीं हो रहा, वहां से कुछ भी बिजनेस नहीं आ रहा, इट मीन्स कि ये एक सिंबल है, एक साइन है, आपका बिजनेस डिक्रीज हो रहा है, आपके बिजनेस में फेलियर आने वाली। फिफ्थ है नो फ्यूचर प्लानिंग। देखिए किसी भी चीज की जब तक प्लानिंग नहीं होगी ना, वो शेड्यूल नहीं हो सकता। गवर्नमेंट है तो पंचवर्षीय योजना 5 साल का एक प्लान होता है, वो 5 साल का प्लान पहले डिसाइड कर लिया जाता है कि इसके लिए इतना बजट सैंक्शन किया जा रहा है, ये अलग अलग प्रोजेक्ट के 50 हेड वर्क्स में। मैं भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, मुझे पता है अभी अप्रैल आ गया, सेशन शुरू हो गया, अब हम लोगों का अलग अलग हेड में इतना इतना काम करना, इस हेड में इतना काम करना, वो प्लानिंग होनी चाहिए आपकी। यहाँ तो लोगों की कल की प्लानिंग नहीं है, तो कल के क्या करूंगा, यही सोचते हैं चलो सो के उठ गया, चलो मैं जिंदा हूं तो कुछ कर लेंगे। इस दुनिया में रोज सो के उठते हैं तो 10 लाख लोग सर नहीं होते हैं इस दुनिया में। आप सोचो कितना आप भाग्यशाली हो कि आप हो सुबह सो के उठ के कम से कम उस ईश्वर का एक शुक्रिया अदा करिए कि मैं हूं, उस 10 लाख लोगों में नहीं हूं। तो आपको इसलिए कि कुछ करने के लिए उस भेजा है, तो एक प्लानिंग कर ले सिस्टम की, 1 महीने की कम अल्टीमेटली आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए। दुनिया में जितने बड़े लोग हैं उनका एक लंबा प्लान होता है, 1 साल का ये है प्लान, 2 साल का ये है, 5 साल का ये मैं करूंगा। जब तक फ्यूचर की प्लानिंग नहीं होगी तो आपका बिजनेस नहीं बढ़ेगा। कितने लोग प्लान करके पहले ही, तो इसीलिए 1-2 तारीख को काउंसलिंग हो जाती है कि इस महीने मेरे को ये प्लान करना है। जब तक वही कहा टारगेट ही नहीं होगा तो आप जाओगे कहाँ। आप एक छोटा सा टारगेट बनाओ, छोटा सा, जितने लेवल पे हो आप, छोटे से बड़े से आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में, कि मेरे को पता चला इस महीने 2.5 लाख का बिजनेस करना है। जब 2.5 लाख का बिजनेस करने के लिए आपको उसको बाइफरकेट कर दीजिए, मेरे को यहाँ इतना करना है, यहाँ से इतना करना है, यहाँ से इतना करना, तब जाके होगा ये। तो छोटी छोटी प्लानिंग बहुत जरूरी है लाइफ में। हर डे उसको कहते हैं ना, अगर आप बिजनेस में सीरियस की डेफिनेशन यही होती है, जब पेशेंट आईसीयू में होता है ना, तो आप देखेंगे उसमें 3-4 सीनियर डॉक्टर, 4-5 नर्स उसके साथ लगी होती हैं, उसके हर आधे घंटे के बाद बीपी चेक किया जाता है उसका। अगर आप अपने बिजनेस पर सीरियस हैं, दिखाइए चेक कर रहे हैं आप हर घंटे, हर दिन नहीं कर रहे हैं। ये सब चीजें अगर आपके बिजनेस में आ रहा है, इट मीन्स कि एक सिंबल है कि हमारा बिजनेस डाउनफॉल है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इसके लिए अगले महीने नहीं, अगले हफ्ते नहीं, कल नहीं, 1 घंटे बाद नहीं, अभी सोचना पड़ेगा कि हमको अभी काम करना पड़ेगा, अभी इसी राइट नाउ, जस्ट आई हैव टू डू ऑन दिस प्रोजेक्ट राइट नाउ, अभी हमको इस प्रोजेक्ट पे काम करना पड़ेगा। ये सारी चीजें हैं, कुछ चीजें हमको ध्यान देने वाली हैं, हमको करना पड़ेगा। बिजनेस अगर बहुत बड़ा करना है, कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, तू अपनी जमीन और अपना आसमान तैयार कर, इंतजार करने से कब जिंदगी बदलते हैं दोस्त, कोशिश कर और तू खुद ही एक नया इतिहास तैयार कर। तो बहुत कुछ किया जा सकता है और हम सभी को एक बहुत अच्छा अवसर मिला है कि हम लोग कुछ करें अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए। और सबसे खूबसूरत बात है कि ये सब लोग मिल के हम लोग एक नए भारत का निर्माण कर सकते हैं। कहते हैं ना, एक छोटी सी चिंगारी से आग लग जाया करती है, तूफानों से छोटी नाव भी टकरा के निकल जाया करती है। मानता हूं जो लिखा है भाग्य में वही हो पाता है मनुष्य, पर जान लेता है जो कर्म को। भगवान श्री कृष्ण भी इसी पे जोर दिया कि कर्म कर, जान लेता है जो कर्म को, उससे भाग्य भी बदल जाया करता है। दोस्तों, हमको कर्म करना है और एक अच्छे कर्म करके हम लोग अच्छा अपना स्वतः निर्माण अच्छा कर सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, नमस्कार, जय हरसियम जी। गजेंद्र जी, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद अतर जी, बहुत अच्छा सर आज का प्रोग्राम रहा। और कहते हैं ना कि हम नसी ना हम सफर से निकलेगा, मेरे पाँव का कांटा है ये हम ही से निकलेगा। तो आज बहुत कुछ आपको यहाँ मिला होगा, जो नए लोग आए
तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इनवाइट करता हूँ रवि शाह जी। सर अतर जी आ चुके हैं। जी सर, रवि शाह जी सर, वेलकम सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। कंचन जी, बहुत शानदार डायनामिक पर्सनालिटी के द्वारा डायनामिक जानकारी दी गई है। निश्चित है लोगों बूस्टिंग तो निश्चित हो गए होंगे। लोगों को जाना कहाँ है पता नहीं होता है, लोग जिंदा क्यों पता नहीं होता है। एक बार की बात है, एक सेमिनार में ले रहा था तो मैंने एक व्यक्ति से पूछा, सामने बैठे थे, भाई साहब जिंदा क्यों है? तो कह रहे भाई साहब मर जाए क्या? पर उनको ये नहीं पता था कि भगवान ने हमें जिंदा क्यों किया है, जीवन क्यों दिया है। साथियों, हमारा मानव जीवन 84 लाख योनि को मिला हुआ है। हमें अपने सपनों को साकार करना है, परिवार के सपनों को साकार करना है, एक बेहतरीन जिंदगी जीना है। बस बेहतरीन जिंदगी का नाम है दोस्तों आरसीएम बिजनेस। एक इंजीनियर फैक्ट्री में जॉब करते करते एक रॉयल्टी पे पहुंचे हैं, बहुत एनर्जेटिक पर्सन है,